हेलो सभी एजेंटों को मेरा नमस्कार और आपके गुरु डेवलपमेंट ऑफिसर्स उनको प्रणाम। हम बात कर रहे हैं चिल्ड्रन मनी बैक प्लान की, जिसका टेबल नंबर है 832। दोस्तों, इसमें हम आज डिस्कस करेंगे इसकी मेन फीचर्स की, लेकिन साथ में मैं ये बता देना चाहता हूँ कि हमने फुल वीडियो न्यू जीवन आनंद, न्यू एंडोमेंट प्लान और जीवन लक्ष्य इनके बनाए हैं, क्योंकि कुछ बेसिक फीचर्स है सब में कॉमन होते हैं, जैसे बोनस, एफएबी, इनको आप उसमें देखिए, रिवाइवल, सरेंडर वैल्यू, ये डिटेल में हम उन पॉलिसियों में बात करते हैं। तो प्लीज़ उन पॉलिसियों को आप उस प्लान में देखिए, इन फीचर्स को उसमें डिटेल देखिए। हम बेसिक फीचर्स की बात करेंगे जिससे कि आपको पॉलिसी कॉन्सेप्चुअल क्लियर हो जाए। मेरा मेन उद्देश्य है आपको कॉन्सेप्चुअल सब बातें क्लियर है, जिससे कस्टमर के सामने आप कॉन्फिडेंस से बात कर पाओ और आप पूरे फीचर्स बता पाओ। सबसे पहले हम इसके मेन फीचर्स है, एलिजिबिलिटी कंडीशन एंड रेस्ट्रिक्शंस है, उनकी बात करते हैं। एज एंट्री, मिनिमम एज एंट्री 0 ईयर्स है, मतलब हमारे पास में एक ऐसा प्लान है जो हम 0 मतलब बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी को पॉलिसी अप्रोच कर सकते हैं। ये पॉलिसी हमारे पास अवेलेबल है। और मैक्सिमम एज एंट्री 12 ईयर है, और मैक्सिमम एज ऑफ मैच्योरिटी 25 ईयर। और ये सभी लास्ट बर्थडे डेट पर कैलकुलेट होंगे। मतलब आपका कि 7 मंथ का बच्चा है तो हम उसको 0 ईयर काउंट करेंगे। यदि 11 मंथ का भी बच्चा है तो हम उसकी एज 0 काउंट करेंगे। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। और यदि 11 ईयर और 11 मंथ का बच्चा है तब भी हम उसको 11 ईयर ही उसकी डेट ऑफ बर्थ काउंट करेगा सिस्टम। इसी तरह से मैच्योरिटी में है, ये लास्ट बर्थडे डेट का कॉन्सेप्ट होता है। ये आपको सभी पॉलिसियों में ध्यान रखना है कि लास्ट बर्थडे डेट, नियर बर्थडे डेट, ये सब क्या है। इसका मतलब पॉलिसी की टर्म आप मिनिमम 13 ईयर्स और मैक्सिमम आपकी 25 ईयर। मिनिमम सम एश्योर्ड 1 लाख दे सकते हैं। और मल्टीपल में 10,000 की मल्टीपल में आप सम एश्योर्ड बढ़ा सकते हैं, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी सम एश्योर्ड दे सकते हैं। और सभी फीचर्स सभी और पॉलिसियों की तरह हैं, जिनके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जिसमें मोड है, प्रपोजल फॉर्म है, बैक डेट है, रिवाइवल है, सरेंडर वैल्यू है, लगभग सभी पॉलिसियों में एक से है। बस इसमें प्रपोजल फॉर्म 340 और 360 ही यूज होगा। विशेष ध्यान रखें, 340 और 360 प्रपोजल नंबर फॉर्म यूज होंगे, क्योंकि 0 से 10 ईयर्स तक के बच्चे के लिए आपको 360 नंबर यूज करेंगे हम। और 11 से 17 ईयर्स के लिए आप 340 यूज करेंगे। दोस्तों, ये फॉर्म ही लगेंगे, लेकिन हम प्रपोजर का फॉर्म एडिशनल लेते हैं, जिसमें हम 300 नंबर और फॉर्म यूज करते हैं। प्रपोजर का भी फॉर्म हम उसकी डिटेल लेने के लिए हम 300 नंबर फॉर्म भी फिल कराते हैं कस्टमर से, जिसमें प्रपोजर के डॉक्यूमेंट्स होते हैं। बच्चे की पॉलिसी के लिए फिर मैं बता देना चाहता हूँ, बच्चे के लिए यदि बच्चा 5 ईयर्स से कम एज है तो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट जो आपके मिलता है, ये कंपलसरी है, बर्थ सर्टिफिकेट उसको चाहिए। यदि बच्चा 5 साल से ज़्यादा एज है तो उसका स्कूल गोइंग कोई भी सर्टिफिकेट, स्कोर कार्ड, आई कार्ड जिसमें उसकी डेट ऑफ बर्थ लिखी हो, ये सर्टिफिकेट हमें चाहिए, जिससे उसकी
एज का पता लग सके, और साथ में प्रपोजर के सभी डॉक्यूमेंट्स, एज प्रूफ और एड्रेस प्रूफ, फ़ोटो, और यदि बच्चा 5 साल से ज़्यादा एज है तो उसका फ़ोटो भी हमें लेना है। यदि हम किसी कस्टमर को PWB बेनिफिट देना चाहते हैं, जिसको बोलते हैं हम PWB, प्रीमियम वेवर बेनिफिट, इसको एक बार समझा देता हूं मैं आपको। यदि हम किसी कस्टमर को PWB बेनिफिट देना चाहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म है प्रीमियम वेवर बेनिफिट, इसके अकॉर्डिंग सपोज किसी कस्टमर ने पॉलिसी ली और वो PWB बेनिफिट लेना चाहता है, तो इसका मतलब है कि इन केस ऑफ फादर की, मतलब प्रपोजर की डेथ हो जाती है, तो उसके आगे के प्रीमियम वेव हो जाएंगे, उसे आगे कोई प्रीमियम नहीं भरना पड़ेगा और पॉलिसी सेम एज इट इज़ चलती रहेगी। ये आपका प्रीमियम वेवर बेनिफिट होता है। बिल्कुल ये बेनिफिट आपको देना चाहिए, क्योंकि एक तरह से समझा जाए तो इसमें 2 लोगों को इंश्योरेंस हो रहा है, बच्चे का भी हो रहा है और साथ में उसके प्रपोजर का भी हो रहा है। तो बहुत ज़बरदस्त पॉलिसी है उस तरह से देखा जाए तो। अब हम इसके फीचर्स के बारे में बात करते हैं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता देना चाहता हूँ मैं कि पॉलिसी कितने टर्म की जाएगी, इसको जानने के लिए एक फॉर्मूला है। बच्चे की 25 माइनस बच्चे की एज, 25 माइनस बच्चे की एज, ये आपका टर्म आएगा। आप इसमें डिसाइड नहीं करोगे कि मुझे 10 साल का टर्म देना है या 12 साल का टर्म देना है। मान लो बच्चा 10 साल का है, इट मीन्स 25 माइनस 10, 15 ईयर्स की टर्म आपकी आएगी। टर्म अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग सिस्टम कैलकुलेट करेगा, और आप प्रीमियम कैलकुलेट करने के लिए LIC ऑल इन वन कैलकुलेटर आप प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो। इसमें कई फीचर्स हैं, इनको आप जानेंगे। इसके बारे में मैं डिटेल में दूसरी वीडियो में बात करूंगा। अब हम बात करते हैं कि मैच्योरिटी बेनिफिट किस तरह से मिलेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी हम बच्चे के लिए बात कर रहे हैं, बच्चे की बेनिफिट्स की हम बात करने जा रहे हैं इस पॉलिसी में। इसका मतलब हुआ कि हम उसकी एजुकेशन की भी बात करते हैं, उसके मैरिज के लिए भी बात करते हैं। तो ये फीचर्स इस पॉलिसी में है कि हमें ये ज़रूरत भी पूरी की जा सके। आपको कस्टमर को जब पॉलिसी समझाते हो तो इन सब बेनिफिट्स के बारे में आपको बताना चाहिए, PWB के बारे में ख़ास तौर पे आपको बताना चाहिए। लेकिन PWB बेनिफिट लेने के लिए पेरेंट्स का स्टैंडर्ड एज प्रूफ कंपलसरी है, और लेडीज़ के केस में कैटेगरी 1 में लेडीज़ होनी चाहिए, और उसका भी स्टैंडर्ड एज प्रूफ कैटेगरी 1। लेडीज़ फीमेल लाइफ्स में 3 कैटेगरियाँ होती है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे दूसरी वीडियो में। अभी सिर्फ हम ये जान लेते हैं कैटेगरी 1 में जो लेडी होंगी उनका जॉब होगा, वे जॉब में होंगी या किसी MNCs में वर्क कर रही होंगी या गवर्नमेंट जॉब में, वे प्रपोजर बन सकती है। अब हम इसकी सपोज करो किसी व्यक्ति ने किसी अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली, तो उसे क्या मिलेगा मैच्योरिटी पर। उससे पहले, मैच्योरिटी से पहले उसे सर्वाइवल बेनिफिट मिलेंगे। इसको एक चार्ट के द्वारा हम समझते हैं। एज 18 की एज पर मान लो 10 लाख की पॉलिसी में किसी को अप्रोच कर रहा हूँ, 10 लाख सम एश्योर्ड है। एग्जाम्पल के साथ में अप्रोप्रिएट तरीके से समझ पाएंगे। और जब बच्चे की एज मान लो 5 ईयर है, तो बच्चा जब 18 ईयर का हो जाएगा, 18, 20, 22 और 25, इस तरह से हम लिख लेते हैं।
आपको मनी बैक आएगा। सम एश्योर्ड का 20% आपको 18 ईयर पर आएगा और 20 ईयर्स पर भी आपको मनी बैक आएगा और 22 पर भी आएगा। 25 ईयर मतलब मैच्योरिटी पर आपको 40% रेस्ट ऑफ सम एश्योर्ड का जो बचता है ये आपको मैच्योरिटी पर मिलेगा, प्लस मैच्योरिटी पर 25 ईयर्स की मैच्योरिटी पर प्लस बोनस प्लस FAV। ये इस तरह से उसको मैच्योरिटी भी मिलेगी, लेकिन मनी बैक 18 ईयर्स पर उसके एजुकेशन के लिए काम आ सकता है। ये हुआ आपका लगभग 2 लाख रुपया 18 ईयर्स पर, 20 ईयर्स पर 2 लाख और 22 ईयर्स पर 2 लाख रुपया। 25 साल का जब बच्चा होगा तो उसकी शादी के लिए ये पैसा काम आ सकता है, या कुछ और प्लानिंग कर रखी हो उसमें भी काम आ सकता है। आपको टोटल मैच्योरिटी मिल जाएगी जिसमें 4 लाख रुपीज़ 40% हुआ, प्लस बोनस मैंने आपको पिछली वीडियो में कैलकुलेट करना बताया है। कितना बोनस मिलेगा, कितना FAV होगा, हम उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। सभी में एक ही फॉर्मूला है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमने डिटेल में जानी। चिल्ड्रन मनी बैक पॉलिसी सभी बच्चों के लिए अच्छी है और साथ में इसमें पेरेंट्स का भी इंश्योरेंस है। अब हम बात करते इन केस ऑफ डेथ होती है, इसमें 2 लोगों का इंश्योरेंस है, एक प्रपोजर का और बच्चे का भी। इन केस ऑफ चिल्ड्रन की डेथ होती है, सबसे पहले हम चिल्ड्रन की बात करते हैं। यदि बच्चे के रिस्क स्टार्ट होने से पहले उसकी डेथ होती है तब उसे क्या मिलेगा? तब उसे उसका प्रीमियम वापस हो जाएगा जो उसने प्रीमियम पे किया LIC में, और पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। रिटर्न ऑफ पेड प्रीमियम। लेकिन यदि उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है तब उसको सम एश्योर्ड मिलेगा, प्लस बोनस प्लस FAV, जो भी उसके एक्वायर करेगा, जो भी उसको सभी कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पे देखने का यह है कि रिस्क कब स्टार्ट होता है। इसके बारे में मैंने पहले ही बताया है आपको कि यदि रिस्क बच्चे का 8 इयर्स की एज बच्चे की है तो उसका रिस्क स्टार्ट हो जाएगा, इमीडिएट रिस्क कवर होगा उसका। या बच्चे की एज 8 साल से कम है लेकिन पॉलिसी ने 2 साल कंप्लीट कर लिए है, तब भी उसका रिस्क स्टार्ट हो जाएगा। इन दोनों में से जो पहले होगा उसके अकॉर्डिंग रिस्क स्टार्ट होगा। मतलब समझने के लिए फिर बताता हूँ, बच्चे की एज 7 ईयर है तो 1 साल बाद 8 ईयर का हो जाएगा, मतलब 8 ईयर से उसका रिस्क स्टार्ट हो जाएगा, उसको 2 साल वेट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि बच्चे की एज 5 साल है, 5 ईयर है, तो उसका रिस्क 2 साल बाद इक्वल टू 7 ईयर प्लस 2, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7 ईयर, मतलब 7 ईयर से उसका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाएगा। दोस्तों, इसको क्लियर समझना है। अब दूसरी कंडीशन आती है कि डेथ, यदि प्रपोजर की डेथ होती है तब क्या होगा। इस केस में पॉलिसी आपकी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन प्रपोजर की डेथ होने की वजह से प्रीमियम वेवर बेनिफिट आपने ले रखे है तो आगे के प्रीमियम सभी माफ़ हो जाएंगे। मतलब इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हो, जब कस्टमर से बात करो तो आपको इस तरह से बात करनी चाहिए कि आपके आगे के प्रीमियम LIC पे करेगी। माफ़ होना और इस तरह से बात करना कि LIC पे करेगी, दोनों में थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है। कस्टमर के ऊपर
वेट लगता है कि हाँ इसके आगे के प्रीमियम LIC पे करेगी और एक माफ़ हो जाएंगे तो ज़्यादा वेटेज नहीं लगता है। तो आप कस्टमर को बोलिए कि इसके आगे के प्रीमियम LIC पे करेगी, और क्योंकि अब LIC की जिम्मेदारी हो गई, लेकिन पॉलिसी आपकी सेम एज इट इज़ कंटिन्यू रहेगी और मैच्योरिटी आपको उसी तरह से मिलेगी। दोस्तों, और सभी बेनिफिट्स आपके सेम है। इसके साथ में मैं ये चिल्ड्रन मनी बैक प्लान कंप्लीट करता हूं। और आपको वीडियो कैसा लगा? आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मैं और अच्छी वीडियो आपको समय समय पर दे पाऊँ और मैं बता पाऊँ आपको कि किस तरह की पॉलिसी हमें लेनी चाहिए और क्या क्या अंडरराइटिंग रूल है। धन्यवाद।